आते अनेके शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान बोलिया। सेवा में चले जाओ, उनके साथ चले जाओ। जिस समय महारानी सती जी जाती है तो देखा कहां, बहनों ने देखा और मेरी बहन आ रही है, लेकिन इनको तो पिताजी ने निमंत्रण नहीं दिया। टेढ़ा मुंह करके वहीं दूर से कह रहे हैं, अरे पिताजी ने तो इनको निमंत्रण नहीं दिया, इनकी क्या जरूरत थी, ऐसी जगह पे आने नहीं चाहिए था। लेकिन जब नजदीक में, अरे बहन तुम्हें बाहों में भर लिया, अरे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लग रहा था, नीरसता दिखाई दे रही थी, चाट उतार करना, ऊपर से कुछ है अंदर से कुछ है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं सबसे बड़ा अगर किसी का दिल होता है बंधुओं तो माँ होती है। बहन मुस्कुरा के बोल रही है, पिता ने देखा तो वह ऊपर को चढ़ गई। लेकिन जिस समय सती ने देखा तो पिता की तरफ, बहनों की तरफ, माँ के पास आई। माँ ने जिस समय हृदय में लगाया, कहा बेटी पिता का है, कनखल में हो रहा है, लेकिन तुम्हारे ना आने से बेटी मुझे बहुत बुरा लग रहा था, इतना विलंब क्यों कर दी हो बेटी। सती स्तब्ध रह गई। सती ने कहा सबसे ज्यादा कोई पूछने वाला दुनिया में है तो केवल माँ है। बंधुओं हम आप लोग बैठे, अच्छा बताओ, जैसे करते हैं माँ तो मुंह खुल जाता है, तो कहो बाप तो मुंह बंद हो जाता है। बोले जिसके सामने मुंह खुल जाए तो माँ है, और जिसकी डांट से मुंह बंद हो जाए वही तो बाप है। और शंकर बेचारे काय को जग है, उनको तो नींद ही लगी है। यहाँ ये शंकर ही तो बैठे हैं। बोलिए जो दयानाथ की, तो भैया वहाँ खदेड़ते हैं तो है, यही तो कह रहा शंकर की कथा हो रही, शंकर को नींद आ रही है। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की। हाँ, तो तुलसीदास जी कहते शंकर जी ने जिस समय के बाद माँ पार्वती पहुंची है, सती जी पहुंची, सारे लोगों ने देखा, लेकिन जब देखा तो तुलसीदास जी लग रहे, सादरो भले ही मिली एक माता, तो कोई बात नहीं है, जी बातों को हृदय में नहीं रखना चाहिए। चलो बेटी अच्छा कुछ भोजन कर लो। इनके कोई पुत्री, महाराज कोई पुत्र है, संतान नहीं थी, संतान नहीं हुई है। उसके बाद अब सती ने कहा माँ ठीक है, आपका लाड़ द्वार महाराज जो प्यार है वो मुझे मिल रहा है, लेकिन भैया थोड़ा हम यज्ञ को परिक्रमा करने के लिए जा रही हूँ। जिस समय यज्ञ की परिक्रमा के लिए गई, सारे देवताओं को स्थान मिला, लेकिन पिता ने प्रतिशोध की ज्वाला के कारण मेरे पति का अपमान किया है। अब जिस समय पिता मिला तो पिता ने देखा, कहा ये बताइए तुम यहाँ, तुमने किसने तुम्हें बुलाया, तू यहाँ क्यों आई है। जिस समय कहा कि तू यहाँ क्यों आई है, तुम्हें किसने बुलाया, और वो घोरी वो क्यों नहीं आया, महाराज भस्मीभूत मरघट की भूत लगाने वाला वो क्यों नहीं आया, तुझे यहाँ किसने बुलाया। जिस समय भगवान शंकर के लिए आज
महाराज गलत शब्दों का प्रयोग किया तो उस समय तमा के महारानी सती पिता से बिगड़ पड़ी। हे पिता, तुम मेरे पति को मूर्ख कहते हो, सबसे बड़े मंदमती तो तुम मूर्ख तुम हो। इधर महाराज सुखदेव जी आज राजा परीक्षित जी को कथा सुना रहे, कह रहे हैं कि एक बेटी अपने पिता को मूर्ख बता रही है। जी क्या महाराज मामला है कि एक बेटी अपने पिता को मूर्ख है? बोले बेटी के लिए जब पति का कोई अपमान करे तो पति से बढ़कर पिता भी नहीं है। क्यों? उसके पति का कोई दोष नहीं है, लेकिन पिता अपमान पे अपमान करता जा रहा है तो बेटी पर सहन करने वाली नहीं है, इसलिए अपने पिता को मूर्ख और धूर्त बताया। लेकिन उसके बाद देखा कि आज तुम्हारे यज्ञ को हम सफल होने नहीं देंगे। लेकिन उसी समय देखा भृगु महाराज बड़ी बड़ी दाढ़ी रखे हुए चाटकारी कर रहे हैं और ऐसे हिला रहे हैं, खुजला रहे हैं। जिस समय महाराज दक्ष आज अपनी बेटी सती को भटका रहा था, हंस रहे थे, उसी समय सती ने योग अग्नि के द्वारा, तुलसीदास जी कहते हंस कहे योगे, सती ने कहा भृगु आज तुमने महाराज मेरे पिता को यहाँ पर यजमान बना के रखा है, मेरे पति का अपमान किया, ये तुम्हारा यज्ञ सफल होने नहीं देंगे। क्या करोगे? बोले ऐसे कहोगे आगे आगे नजारा। सती ने योग अग्नि के द्वारा अपना शरीर भस्म कर दिया। जब भस्म हो गया उसी समय महाराज नारद जी का क्या काम है? श्रीमन नारायण आपको कुछ पता है? भोले बाबा ने क्या किसका? अरे आपको पता नहीं, सती मैया ने जाकर पिता के यज्ञ में अपने प्राणों को दे दिया है, प्रतिशोध में दे दिया है। भगवान शंकर को क्रोध आ गया। भगवान शंकर ने बाल पकड़कर जैसे जमीन पर पटका, वीरभद्र कर महाराज एक वीरभद्र जैसा एक महाराज वहां पर प्रकट हो गया, जिसका नाम तुलसीदास जी कहते समाचार शंकर जब पाए ओ वीरभद्र करे गोपे पठाए। राजा दक्ष ने कहा, हमने गाय देखा है। भृगु महाराज बोले हाँ, ये यज्ञ कैसे संपन्न होगा? क्यों? बोले ये तो गड़बड़ दिखाई देता है। उसी समय यज्ञ में महाराज आहुति पड़ रही थी मंत्रों के द्वारा। आज भृगु जी ने 1000 सैनिकों को प्रकट कर दिया। 1000 यज्ञ की रक्षा के लिए सैनिकों को प्रकट कर दिया। और इधर वीरभद्र को भगवान शंकर ने आज आते जाकनी साकनी और मारा पिचाद भूत ऐसे गण तैयार किए। बोले जाओ महाराज राजा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। जब महाराज पावर सुपर पावर का आदेश मिल रहा है, अब कोई गुंजाइश नहीं है। भगवान शंकर जैसे ही आदेश दिया, अब महाराज वीरभद्र अपनी सेना लेके जिस समय जा रहे थे, शाम का समय था, तो देखा भृगु जी ने ये आंधी कहां से आ रही है, धूल कहां से उड़ रही है, कोई गौचर नहीं दिखाई दे रहे हैं। अरे कोई वृक्ष नहीं, इस समय तेज हवा भी नहीं चल रही है, ये कहां से? उसी समय महाराज पहुंचे, और जब पहुंचे तो क्या हुआ? सारे देवता थे वहां पर। जैसे ही पहुंचे तो पहुंचने
पर सबसे पहले वीरभद्र ने महाराज पकड़ा किसको? अरे दक्ष को पकड़ लिया। और एक ध्यान कर लेना, बहुत सारे व्यासों ने कथा सुनाई हो, श्रीमद् भागवत की कथा है, रामचरितमानस से जुड़ी हुई है। इसमें जो मुंडी थी राजा दक्ष की, सबसे ज्यादा कठोर मुंडी थी पूरे शरीर के अंदर। इसको ऐसे नहीं कि लोग कहते पकड़ के मरोड़ के फेंक दिया, उसमें डाल दिया। तो राजा दक्ष को महाराज आ जाकर पकड़ा। वो पकड़ने के बाद एक पूषा नाम के जो महाराज वहां पर गण थे, उनके दांत तोड़ दिए। और महाराज एक भग नाम के देवता की आंख निकाल ली। अब नंबर आया किसका? बोले नंबर आया भृगु जी का। तो भृगु की जो दाढ़ी ज्यादा मटकती थी, बोले तुम ज्यादा मटकाते थे दाढ़ी। तो दाढ़ी पकड़ के, मूंछों को पकड़ के, नोच के और घावन कुंड में बोल गया जयहाराज की। अब नंबर जैसे ही आया किसका? बोले नंबर आया महाराज दक्ष का। तो बोले दक्ष के लिए वीरभद्र ने सोचा कि चलो, सबसे पहले इधर उधर देखा तो एक खड़क लिए थे, और उसको पकड़ के जमीन पर पटक के और उसका तलवार से गला रेतने लगे। इतना रेतते रेतते थक गए, लेकिन उसकी मुंडी नहीं अलग। जब अलग नहीं हुई तो उन्होंने सोचा कि इस यज्ञ में बलि दी जाती है। वो बलि देने के लिए पशु की एक विधि होती है मारने की। उस पशु को महाराज उसके सांस बंद करके तब उस पशु की बलि दी जाती है। तो उसी बलि की विधि से क्या किया, उनको एक हाथ में महाराज इधर उसकी बच्चे स्थल को इधर पकड़ा और एक हाथ से मुंडी, और उसको पकड़ के और उसका महाराज ये श्वासा नली थी उसको बंद करके और चारों तरफ घुमाने लगे। चारों तरफ घुमाया बहुत देर तक, तब उसके धड़ से सिर अलग हुआ। और सिर जैसे अलग हुआ तो उसको कुंड में, और उसके बाद चलते समय पूरे यज्ञ में महाराज आग लगा दी। तो आग लगाने के बाद सारे गण लौट के आ गए। जैसे भगवान शंकर के पास में सारे गण आए, राजा आज दक्ष का महाराज जो शरीर था मुंडी के बिना पड़ा हुआ है। अब उसके बाद ब्रह्मा जी के पास सूचना पहुंची। ब्रह्मा जी शंकर जी के पास आए। शंकर जी से कहा जी यज्ञ सफल होना चाहिए, सफल होना चाहिए। बोले हाँ। शंकर जी आए। अब जब देखा पूषा नाम के जो महाराज जो गण था उसके दांतें पूरी बत्ती सी। बोले हमको आशीर्वाद दो। बोले तुम तो सतुआ घोर के पियो, तुम्हारे दांतें नहीं, तुम सत्तू घोर के पियो। और जो भगनाम के देवता थे उनको नेत्र चले गए थे। अब उसके बाद देखा कि भृगु जी बैठे हैं, इनकी दाढ़ी मूछ नहीं है, इनकी दाढ़ी मूछ चली गई। लेकिन अब क्या करें? पूरे राजा दक्ष का शरीर पड़ा है, बिना मुंडी के धड़ पड़ा है। तो बोले ये जाना बक जाना करता था, बक जाना करता था। तो फिर क्या करें? बोले बकरे का लाओ। तो जैसे ही बकरे का लगाया, अब वो भगवान शंकर की स्तुति करने लगा। तो जब भगवान शंकर की स्तुति करने लगा तो जानते क्या करने लगा? बोले बम 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 बम, भोले बाबा के लिए बम बम। और हम और आप लोग भी आज पुरानी परंपरा आपने सुना होगा कि जब भगवान शंकर के जल चढ़ाते हैं तो क्या कहते हैं? बम बम कहते हैं। बोले क्यों? राजा दक्ष को जब बकरा का सिर लगाया गया, भगवान शंकर को जब स्तुति की तो बम बम कहने लगा। भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न होते, एक लोटा जल दो तो कहो बम बम बम, तो भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। इधर क्या हुआ? तुलसीदास जी कहते अरे जन्मी जाए हिमाचल के, महारानी पार्वती का जन्म हुआ है। पार्वती कहाँ आई है? बोले सती ही पार्वती आई है। कहाँ? हिमालय के यहाँ इनका जन्म हुआ है। हिमाचल कौन है? बोले पर्वतराज हिमाचल है। पर्वत क्या है? स्थिर है। देखो श्रद्धा रूपी पार्वती का जन्म तभी होता है जब जीवन में स्थिरता आ जाए। तो बहुत सारे लोगों में क्या है? चंचलता, इधर भी भागो उधर भी भागो, इधर भी भागो उधर भी भागो। तो ये चंचलता होती है। जब तक जीवन
जीवन में स्थिरता नहीं आती तब तक पार्वती जैसी श्रद्धा का जन्म नहीं होता है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति श्रद्धा संकल्पमेश्वरम। भगवान शंकर कौन है? बोले विश्वास के प्रतिरूप है। महारानी पार्वती श्रद्धा है, और जब श्रद्धा और विश्वास का मिलन होता है तब जानते हो संवाद होता है। जब श्रद्धा विश्वास का मिलन होता है तो विवाद नहीं होता है, क्या होता है? संवाद होता है। वो संवाद में क्या निकलता है? बोले संवाद में जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। निकलेगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि संवाद का मिलन कैसे होगा? श्रद्धा विश्वास का मिलन। जब महाराज बहुत दिनों तक पार्वती तपस्या कर रही है। वो पार्वती मैया के गुरु कौन है? बोले पार्वती मैया के गुरु महाराज नारद जी हैं। वो नारद का मतलब लोग कहते हैं कि नारद को अपने महाराज बहुत सारे व्यास कह देते हैं कि नारद थी। भाई नारद का मतलब है जिनकी बात का कोई हाँ तो कह देते हैं भाई नारद उपलब्ध न हो। अब नारद जैसे महाराज जिसको गुरु मिल जाए उसका तो फिर कल्याण होने वाला। पार्वती का जिसमें हाथ देखा, पार्वती से कहने लगे जोगी जटिल हाथ देख रहे तुम्हें कैसे मिलेगा? राजा बहुत सारे हमारी माता पंडित जी हाथ देखो, रास बताओ, हाथ देखो। ये हर जगह एक प्रचलन सा चल गया है। मतलब पंडित जी अपनी तपस्या तुम्हारे पीछे लगा देते हैं। अब आप देखो बागेश्वर धाम का चमत्कार है, सारे लोग पागल हैं। अब तुम्हारे प्रेमानंद महाराज थोड़ा महाराज कहीं कृपा कर दो तो हमारी नौकरी लग जाए। अब महाराज की तपस्या वो तुम्हारी नौकरी में लगा दे। विचार करो, तुम डल्लभ के गद्दे पे पड़े हो, न पढ़ाई करी न तपस्या करी, अब बस महाराज कृपा कर दो, एक आध का चमत्कार हो गया, हल्ला हो गया तो आदमी ऐसा घूम रहा। भाई साधक आप भी बन सकते हो, साधना आप भी कर सकते हो। आपके अंदर अगर महाराज साधना होगी तो साधना से भगवान कृपा आपके ऊपर करेंगे। तो इन लोगों की साधना उसका चमत्कार है। तो गोस्वामी जी कहते हैं जिस समय नारद जी ने पार्वती मैया का हाथ देखा, बेटी बोले हाँ आपको जो वर मिलेगा वो 8 अवगुण होंगे। कितने अवगुण होंगे? 8। जोगी जटिल अकाम मन नगने अमंगल भे, अस स्वामी यही को मिले परे हस्ती असरे। ऐसी रेखा हस्ती सलवार ऐसी हो। पार्वती बोली बहुत अच्छा। बोले क्यों? जोगी बोले हाँ। पार्वती बोली जोगी मिलेगा तो कपड़ा नहीं धोने पड़ेंगे। हाँ गृहस्थी में कपड़ा नहीं धोने पड़े। जोगी जटिल बोले जटाधारी होंगे, गंगा शीशा का कोई काम नहीं रहेगा। जोगी जटिल अकाम मन नगने अमंगल भेष। अरे रहने वाले कहाँ हैं? वो तो भस्म लगाते हैं, मरघट पे रहते हैं। पार्वती बोली कम से कम झाड़ू पोछा तो नहीं करना पड़ेगा। झाड़ू पोछा लिपाई पुताई नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा विश्वास होना चाहिए। अरे आज की कोई लड़की होती है
जीप न मिल गई। बोले क्यों? बोले अगर हमारे होने वाले पति में 8 अवगुण हैं तो हम में क्या कम है? हम में भी 8 है। क्यों? रावण क्या कहता है? बोले अवगुण 8 सदा और राय, अवगुण 8, अवगुण 8 सदा और राय, अवगुण 8 सदा और राय। हमारे 8 अवगुण हैं, होने वाले पति में भी 8 लगभग अच्छी जीप न मिल गई है। प्राय पंडित लोग मिलाते हैं किसकी? बोले परवधू की। वो कुछ लोग कहते हैं परवधू की न मिलाओ, तो फिर बोले सास बहू की मिल जाए तो फिर घर में आनंद ही आनंद है। वो सास बहू की न मिली तो फिर घर में हाँ गड़बड़ी है पूरी। तो अच्छा आप देखो, जहां देखो मैटर एक ही होता है, बोले सास बहू, सास बहू। अच्छा वैसे सास का मतलब क्या है? वे तो ये बताते हैं कि सास का मतलब है कि बहू की जीवन की सारी मतलब आशाओं को जो पूर्ण करे उसका नाम सास है। बहू की जीवन की जितनी आशाएं हैं उनको पूर्ण करे उनका नाम सास। और आज की सास बहू को एक तो काम बता दे कि सास ही न ले, ये काम करो, वो काम करो, वो काम करो, सास ही न लेने दे, वो सास है। लेकिन प्राय रामचरितमानस में भजन है, कौशल्या सास है, सुमित्रा सास है। बंधुओं जी अपनी बहू के लिए क्या करती? पुत्र महाराज तुलसीदास जी कहते बधूल रे कीनी पर घर आई, बधूल कीनी पर घर आई, बिना सोने पुत्र घर आए, ना सोने। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की। सत्संग के लिए समय भी निर्धारित है 4 बजे तक, क्यों आप लोगों को दूर दूर जाना पर काम भी करना है। हम सोच रहे शंकर जी का ब्याह आधा घंटा में नहीं हो पाएगा, लेकिन प्रयास करते नहीं होगा तो कल हो जाएगा। कल का भी समय हाँ दिया है। चलो आओ। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान शंकर के पास में चिट्ठी पहुंची है, भगवान शंकर के पास में चिट्ठी पहुंची है। खड़ोने का बाबा तैयार हो जाओ, खुशी का दौर है। बोले क्यों? कि आपका विवाह होने वाला है।